सचिन का खोया फोन, दिलीप का वीडियो वायरल, रोशनी की साजिश। देखिए उड़ने की आशा में क्या मोड़ लेगी किस्मत। रात का समय था और सचिन तथा अन्या पार्टी हॉल से लौट रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि सचिन का मोबाइल अब तक नहीं मिला था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह बार बार अन्या से नाराजगी जताता और कहता कि इतने बड़े हॉल में भी किसी ने उसका फोन चुरा लिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। मैनेजमेंट बस बहाने बना रहा था और उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। सचिन के लिए यह सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि उसमें उसका सब कुछ था। सवारी की डिटेल्स, जरूरी नंबर और सबसे अहम दिलीप की चोरी का वह वीडियो जो किसी के भी हाथ लग गया तो सब कुछ बदल सकता था। सचिन खुद को दोष देने लगा। वह कहने लगा कि उसे तेजस की मदद के लिए उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए था। अन्या कोशिश करता है कि उसे समझा सके और उसे यह भरोसा दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। वह कहता है कि पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ तो इस बार कैसे हो गया, यह समझ से बाहर है। सचिन को लगता है कि वह वीडियो उसे डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन अन्या उसे याद दिलाता है कि उसी ने कहा था कि वह वीडियो जरूरी है ताकि वक्त आने पर दिलीप को सबक सिखाया जा सके। सचिन की घबराहट के बीच अन्या उसे सलाह देता है कि उन्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। उसका मानना है कि पुलिस फोन को आसानी से ट्रेस कर सकती है और बिना फोन खुले उसे वापस दिला सकती है। पहले तो सचिन डरता है कि कहीं पुलिस में जाने से कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, लेकिन अंत में अन्या के भरोसे पर वह तैयार हो जाता है। उधर कहानी एक अलग मोड़ लेती है। तेजस और रोशनी की बातचीत देखने को मिलती है। तेजस आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। वह बड़े गर्व से रोशनी को बताता है कि कैसे एक रात में उसकी दुनिया बदल गई है। लोग जो पहले उसे पहचानते तक नहीं थे, अब हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े होते हैं। तेजस का दावा होता है कि वह आने वाले समय में सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। वह रोशनी से कहता है कि संतोषी जी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, इसलिए वह चाहेंगे कि रोशनी थोड़ी देर के लिए शोरूम संभाले, मगर रोशनी साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसकी पार्लर की एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तेजस ये सुनकर नाराज हो जाता है और ताना मारता है कि अब जब वह एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी है तो उसे उसके बिजनेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। मगर रोशनी भी पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि वह तेजस से पहले से अपना पार्लर चला रही है और उसे बिजनेस का पार्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेजस को खुद सीखना चाहिए कि बिजनेस कैसे किया जाता है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी फाइनेंशियल हालत अभी भी मजबूत नहीं है और उसे लोगों को पैसे चुकाने हैं। तेजस शांत होने की कोशिश करता है और कहता है कि वह समझ गया। फिर वह मीठे लहजे में रोशनी से शुभकामनाएं मांगता है क्योंकि उसकी एक अहम मीटिंग है जिससे उसे नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। रोशनी थोड़ी नरम पड़ती है और उसे गुड लक कहती है। तेजस संतुष्ट होकर निकल जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और पुलिस स्टेशन में सचिन और अन्या पहुंचते हैं। सचिन घबराए हुए अंदाज में हवलदार से कहता है कि उसका फोन चोरी हो गया है और वह तुरंत शिकायत दर्ज कराना चाहता है। हवलदार फोन की कीमत पूछता है और ताना मारते हुए कहता है कि आजकल बच्चों के पास भी इतने महंगे फोन होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सचिन बेहद विनम्रता से कहता है कि वह एक ड्राइवर है और उसका पूरा काम फोन पर निर्भर है। बड़ी मेहनत से पैसे जोड़कर उसने यह फोन खरीदा था। हवलदार आखिरकार शिकायत दर्ज करने को कहता है, लेकिन जब सचिन कहता है कि उसे फोन आज ही चाहिए तो वह चिढ़कर कहता है कि पुलिस के पास और भी काम है। तनाव बढ़ता देख अन्या बीच में आता है और हवलदार से शांत स्वर में कहता है कि सचिन टेंशन में है इसलिए ऐसा बोल रहा है। अन्या हवलदार को कहता है कि वह अपना काम आराम से करे और फिर सचिन को लेकर बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ रोशनी अब चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है। चिट्टी उसे देखकर पहले ही शक से पूछता है कि कहीं वो खाली हाथ तो नहीं आई, लेकिन रोशनी ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि सचिन का मोबाइल उसके पास है। चिट्टी खुशी से फूला नहीं समाता और तुरंत वीडियो मांगने लगता है, मगर रोशनी साफ शब्दों में कहती है कि पहले काम फिर दाम। वो चिट्टी को उसकी पिछली गलती याद दिलाती है जब उसने भरोसा किया और पीए को जेल भेजने का श्रेय चिट्टी ने झूठ से लिया। अब वह किसी भी सूरत में बिना काम पूरा हुए वीडियो नहीं देने वाली। चिट्टी गुस्से में धमकी देता है कि वीडियो लीक कर देगा, लेकिन रोशनी उससे भी ज्यादा ठंडी होकर कहती है कि जो करना है कर लो, बस मेरा नाम मत लाना। आखिरकार चिट्टी मान जाता है और पीए दिनेश को उठवाने के लिए अपने गुंडों को भेजता है। रोशनी वहीं बैठी इंतजार करती है, लेकिन बेचैनी से पूछती है कि उसके आदमी अब तक लौटे क्यों नहीं। चिट्टी उसे समझाता है कि आदमी पकड़ना इतना आसान नहीं, सब्जी खरीदने जितना सीधा काम नहीं है। और जैसे ही वह कहता है, उसके आदमी दिनेश को आंखों पर पट्टी बांधकर वहां लाते हैं।
दिनेश घबराया हुआ पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, तो चिट्टी मजाक में कहता है कि उसकी शादी कराने के लिए। दिनेश चौंक कर कहता है कि वो पहले से शादीशुदा है, मगर चिट्टी कहता है कि यह शादी थोड़ी अलग किस्म की है। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि दिनेश को अंदर ले जाकर खास मेहमान नवाजी दी जाए। माहौल अचानक डरावना हो जाता है। रोशनी अब बाहर आती है और चिट्टी से कहती है कि अब तो उसे विश्वास हो गया होगा, इसलिए दिनेश को सबक सिखाया जाए। चिट्टी कहता है कि उसे भूख और डर के जरिए तोड़ा जाएगा, फिर उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। रोशनी ये सुनकर खुश होती है और संतोष के साथ अपना बैग खोलती है। फिर वह चुपचाप सचिन का मोबाइल निकालती है और दिलीप की चोरी वाला वीडियो चिट्टी को भेज देती है। उधर सचिन और अन्या सड़क पर चलते हुए नजर आते हैं। अन्या को लगातार कॉल्स आ रही होती हैं, तो वह सचिन से कहता है कि वह जाकर सवारी उठाए, लेकिन सचिन बेचैन होता है कि मोबाइल ना होने से वह कॉल भी नहीं कर सकता और जीपीएस भी यूज नहीं कर सकता। अन्या उसे समझाता है कि बिना फोन के भी काम किया जा सकता है और शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है कि वह अब अपने काम पर फोकस करे। लेकिन सचिन के दिल में डर बैठा होता है। उसे बस यही चिंता खाए जा रही होती है कि दिलीप का वीडियो अगर गलत हाथों में गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अन्या उसे दिलासा देता है कि साइली को कुछ पता नहीं चलेगा अगर वह नॉर्मल बिहेव करे। आखिरकार सचिन मान जाता है और काम पर निकल पड़ता है। दूसरी ओर चिट्टी के अड्डे पर प्लान के मुताबिक सब कुछ हो रहा होता है। रोशनी संतुष्ट नजर आती है कि उसने एक बड़ी चाल खेली है, जहां वो ना सिर्फ सचिन से फोन छीना बल्कि अब अपने मकसद के लिए चिट्टी को भी पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है। चिट्टी जब वीडियो देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है। उसकी आंखों में रोशनी फैल जाती है, क्योंकि अब उसके पास साइली की जिंदगी बर्बाद करने का ऐसा हथियार है कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा। वह रोशनी को यह आश्वासन देता है कि दिनेश अब कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। भेजा जाएगा उसे ऐसे पार्सल की तरह कहीं जहां खुद को भी समझ ना आए कि वह कहाँ है, किस हालत में है। चिट्टी की मुस्कान में एक खतरनाक चमक होती है, क्योंकि दिनेश की जिंदगी अब उसके नियंत्रण में है। इसी बीच सचिन थके हुए अपने घर लौटता है। दरवाजा खोलते ही साइली सामने आती है। आशा भरी उम्मीद लिए पूछती है कि क्या उसे उसका फोन मिल गया है। सचिन की आंखों में निराशा होती है। वह नीचे झुककर सोचता है, फिर निराशा में कहता है कि अभी तक नहीं मिला। साइली चौंक जाती है और पूछती है कि उस फोन में ऐसा क्या है, क्या वजह है कि वह इतना परेशान है। सचिन सांस लेता है, आवाज भारी और धीरे धीरे कहता है कि उसमें सिर्फ सवारी वालों के नंबर नहीं है, बल्कि वह वीडियो चोरी की डिटेल्स है। अगर गलत लोगों के हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। साइली थोड़ी झिझकते हुए सुझाव देती है कि कंपनी में कॉल करके सिम ब्लॉक करवा ले और उसी नंबर के लिए नया सिम मिल जाएगा। फोन का डेटा, मीटिंग्स, बुकिंग्स सब कुछ अभी भी फोन पर था और वह चाहती है कि सचिन दबाव में नहीं आ जाए। मगर सचिन को जल्दी थी। अन्या की भेजी हुई एक सवारी बुकिंग उसे तुरंत निकलने को कहती थी और सचिन चाहता था कि वह तैयार हो जाए। साइली मुस्कान सी लाती है, बैग तैयार करने लगती है, कुछ कपड़े, थोड़ा सामान, वो टॉवलियां, सब कुछ, क्योंकि सचिन निकलने को हुआ ही था। लेकिन साइली रुकती है, कहती है कि बिना फोन के मुंबई से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। हंसता है, कहता है कि उसने काम कमाया है और अगर जरूरत पड़ी तो सवारी के फोन से उसे कॉल ले लेगा। साइली को यकीन नहीं रहा, पर सचिन के दृढ़ निश्चय ने उसे मान लिया। साइली बाहर जाने की तैयारियों में मशगूल हुआ। साइली बैग बांध रही थी, मोटी मोटी सांसों में दबी चिंता और उम्मीदें दोनों समेटे हुए। तभी घर में साइली किचन में कुछ बना रही होती है। अचानक एक छिपकली अचानक उसकी कमर से ऊपर गिरती है। उसे जोर की झटका महसूस होता है। वह चीख पड़ती है। आवाज सुनकर रेणुका दौड़ती हुई आती है, लेकिन डरती हुई साइली छिपकली को हल्के हाथों से झटक देती है। वो छिपकली रेणुका की ओर अटक जाती है। रेणुका घबराकर भागती है। फिसलन करती हुई छिपकली रोशनी की ओर झपटती है। रोशनी भी डर के मारे हाथ उठाती है और तेजस वहीं मौजूद होते हैं। तेजस चिल्लाते हुए भागता है। जब छिपकली गिरती है उसकी नाक पर कुछ पल के लिए, रोशनी घबराकर तेजी से छिपकली को दूर की दीवार की ओर उड़ा देती है। कमरे में मौन पसरता है। साइली सहमसी, तेजस कुछ असमंजस में। रोशनी झट से पूछती है तेजस का हाल। तेजस मजाकिया लहजे में कहता है कि थोड़ी देर और अगर वह उसकी नाक पर रहती तो शायद हालत बहुत बुरा होती। सभी हिस्से में हल्की रोशनी की मुस्कान और राहत की सांस घुली होती है। थोड़ा सा ठहराव। लेकिन रेणुका तेज गुस्से में बोल पड़ती है कि यह सब साइली की वजह से हुआ है। जानबूझकर उस पर छिपकली गिराई है। साइली हैरानी और बेबसी से भर उठती है। उसकी आवाज कांपती है। वह बताती है कि वह तो खुद डर गई थी और सिर्फ बचने की कोशिश कर रही थी। अगर डर नहीं होता तो सहज रूप से छिपकली को हटा देती,
पर झटके में काम हुआ और रेणुका सहज पहुंच गई। इस तरह से उसने बीच का हिस्सा निभाया। साइली की सफाई में सच्चाई झलकती है, लेकिन रेणुका उसे सुनने को तैयार नहीं होती। रेणुका कहती है कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन इन पारंपरिक मान्यताओं को पालना चाहिए। उसकी आवाज कठोर होती है कि छिपकली का गिरना अपशगुन है। इस पर रोशनी शांत स्वर में कहती है कि हर चीज का कारण विज्ञान नहीं होता, कभी कभी डर और परिस्थिति का मिश्रण होता है। लेकिन रेणुका उसे बीच में डांट कर चुप करा देती है। फिर रेणुका आदेश देती है कि तुरंत पंचांग लेकर आओ ताकि यह देखा जाए कि इस घटना का अर्थ क्या है। रोशनी सुझाव देती है कि पंचांग आजकल ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। वह मोबाइल निकालती है, ऑनलाइन सर्च करती है, बताती है कि अगर छिपकली गर्दन की बाईं ओर गिरे तो यह शुभ संकेत होता है। आने वाले समय में धन और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनते ही रेणुका चेहरे पर संतुष्टि लाती है, क्योंकि छिपकली उसकी गर्दन की बाईं ओर गिरी थी। रोशनी खुद के लिए चेक करती है, देखती है कि अगर कान की दाईं ओर गिरती है तो लाभ की उम्मीद होती है। वह खुश होती है और एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पर तैर जाती है। फिर रोशनी तेजस के लिए चेक करती है, पाती है कि नाक पर गिरना अशुभ माना जाता है, परेशानी हो सकती है। तेजस थोड़ी संकोच से तावड़े का नाम लेने वाला होता है, लेकिन रेणुका उसे इशारे से रोक देती है ताकि रोशनी ना जाने। तेजस तुरंत बात बदलते हुए कहता है कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वही संभाल लेगी। रोशनी राहत की सांस लेती है कि मामला ठीक कर लिया गया है। साइली के लिए जब रोशनी देखती है कि सिर पर छिपकली गिरना दुख का संकेत होता है तो वो कुछ पल के लिए चुप होती है। साइली की आंखों में हल्की पीड़ा दिखती है। रेणुका ताने मारती है कि साइली बनी ही है दुख देने के लिए। साइली पलटकर कहती है कि जो भी मुसीबत आएगी वो खुद उसका सामना करेगी और किसी को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपनी ताकत जानती है। अगले सीन में शिखा का फोन आता है। शिखा बेताबी से कहती है कि उनका प्लान काम कर गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है और तेजी से वायरल हो रहा है। वह रोशनी को वीडियो का लिंक भेजती है ताकि वह खुद देख सके कि कैसी प्रतिक्रिया हुई है। रोशनी तुरंत लिंक खोलती है, देखती है कि हजारों लोगों ने कमेंट किया है, शेयर किया है और वीडियो हर जगह ट्रेंड कर रहा है। शिखा की काम की सफलता से खुश है, लेकिन साथ ही चिंता भी हो रही है कि दिलीप इस बदनामी से कैसे निकलेगा। साइली और सचिन की भी चिंता होती है। शिखा कहती है कि शायद यह मामला परिवार के अंदर ही सुलझाना चाहिए था, पर रोशनी बेपरवाह है। कहती है कि दिलीप ने चोरी की थी और ऐसे इंसानों के साथ यही होना चाहिए। वो वीडियो वायरल होने से अधिक महत्वपूर्ण है कि सचिन और साइली का दबाव बने, काकू को शक हो और परिवार में उनका प्रभाव घटे। शिखा चौंक जाती है, पूछती है कि सचिन और साइली ने ऐसा क्या किया कि उन पर भी यह सजा होनी चाहिए। उन्होंने तो हमेशा अपना काम किया है। रोशनी एक ठंडे स्वर में जवाब देती है कि उसका असली मकसद अपनी सुरक्षा है। अगर सचिन और साइली घर से बाहर होंगे तो उस पर किसी तरह का शक नहीं होगा। क्रिश, रिया के माता पिता सब उससे दूर हो जाएंगे। घर में सिर्फ वह और तेजस बचे रहेंगे, जहां कोई दिन भर की छोटी बुराइयां नहीं होंगी। शिखा स्तब्ध हो जाती है, कहती है कि रोशनी पूरा परिवार तोड़ देगी। रोशनी आत्मकेंद्रित होते हुए कहती है कि अगर इससे उसकी जिंदगी सुरक्षित होती है तो वो यही करेगी। शिखा फिर पूछती है कि क्या काकू तक यह वीडियो पहुंच गया है। रोशनी कहती है कि अभी तक नहीं, लेकिन वायरल होने की रफ्तार देखकर लगता है कि बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है। साइली मार्केट में होती है, दिलीप से फोन पर बात कर रही है, नया फोन खरीदने की तैयारी में। दिलीप सहमति देता है, तय करते हैं कि मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मिलेंगे। सचिन सवारी गाड़ी चला रहा होता है, ढाबे पर रुकता है, दोस्त का फोन थामे साइली से बात करता है। उनके बीच बातचीत में चिंता होती है, पर प्यार भी। साइली कहती है कि नया फोन मिल जाएगा। सचिन कहता है यह सिर्फ फोन नहीं है, उसमें उसकी सारी बुकिंग्स, ग्राहक, मेहनत और भरोसा था। इस सचिन को याद आता है कि उसने फोन आखिरी बार कोट की जेब में रखा था। साइली कहती है कि सुबह उसने 2 बार वहीं देखा था, नहीं था। सचिन गुस्से और बेचैनी में जोर देता है कि नशे में भी उसने अपनी चीजों का ख्याल रखा है, कोई क्यों फोन चुराएगा। साइली मन ही मन सोचती है कि क्या सचिन को लगता है कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। बातचीत हल्की होती है, साइली हंसाती है, बताती है पंचांग की बातें, छिपकली की बातें। सचिन हंस पड़ता है, पर चिंता अब भी दिल के कोने में बसी थी। साइली तय करती है कि सचिन के लिए सरप्राइज होगा, नया फोन खरीदेगी, क्योंकि सचिन खुद पर खर्च नहीं करता। सचिन सोच में डूबा होता है कि कोई अनहोनी आएगी, लेकिन ठानता है कि साइली कभी मुश्किल में ना आए, चाहता है कि पहले अपना फोन ही सही हो जाए। घर का दृश्य बदलता है। रोशनी मुस्कुरा रही होती है,
कह रही है कि आज की शाम धुआंधार होने वाली है। आंखों में साजिश की चमक, होठों पर जीत की मुस्कान। और यहीं थम जाता है आज का एपिसोड, इस सस्पेंस के साथ कि सचिन का खोया सच कब पूरी तरह खुलकर सामने आएगा। दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का आज का सीन, जिसमें हर मोड़ पर एक नई चाल, एक नया संघर्ष है। ये बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या सचिन फोन वापस पाएगा? क्या साइली और सचिन बच पाएंगे इस जाल से? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगला एपिसोड टेलीविजन से पहले आपके पास पहुंचे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्या सचिन को उसका मोबाइल वापस मिलेगा? क्या दिलीप की सच्चाई सामने आएगी? और क्या रोशनी की चालबाजी सबको भारी पड़ेगी? जानने के लिए देखिए उड़ने की आशा का पूरा एपिसोड, जहां हर मोड़ पर है एक नई चाल, एक नया रहस्य।